हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 9% का पार्ट 1 देखेंगे और इसमें क्वेश्चन 1 से 10 तक को प्रश्नों को हल कराएंगे। आप लोग फर्स्ट वीडियो को खास करके पूरा देख लिया कीजिए। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो पहला वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखा कीजिए। उससे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरह आप लोग को पढ़ाएंगे, वो समझ में आ जाएगा। और पहला चैप्टर में कुछ फार्मूला भी रहता है तो उसको भी आपको जानकारी हो जाएगा, क्योंकि अंत में जो आएगा तो फॉर्मूला चूँकि पहले बताया रहेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ हल करना है। और इसलिए शॉर्ट भी यूज करेंगे ताकि आप लोग भीड़ से अलग होइएगा। जब तक आप लोग भीड़ से नहीं अलग होइएगा तो नंबर ज़्यादा नहीं आएगा। इस वजह से खास करके पहला चैप्टर देख लीजिए और उसके बाद इससे ये भी आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से पढ़ाएंगे। आगे आपको इनका वीडियो देखना है या नहीं है ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए आप लोग को 10 प्रश्न बताएंगे, इसमें से आपको पता चल जाएगा कि हम आपको कितना नॉलेज देंगे। ओके, तो चलिए पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है 480 के 40% का मान क्या होगा। तो सिंपल समझिए, ये तो सिंपल है, परसेंटेज निकालना है। तो आप तो पढ़े होंगे, इसमें कोई ज़्यादा नहीं लेक्चर देना है। 480 का मिस गुना होता है तो गुना कर दिए और 40%, तो 40% जब प्रतिशत चेंज होता है ना तो बटा में 100 लिखा जाता है। सिंपल है, प्रतिशत चेंज कीजिए, बटा में 100 लिखिए। तो देखिए 2 शून्य काट दीजिए। अब 4 अठे 32, इकाई अंक पर जिसका 2 होगा वो आंसर हो जाएगा। अब आगे इतना बड़ा भी गुना रहता तो नहीं करते, सिंपल सा यही आंसर होता। देखिए गुना करके, फिर 4 अठे 32 का 2, बाकी बचा 3 और 4 चौके 16 और 3 19 आया न। देखिए को बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, एक नज़र आपका ऑप्शन पर भी रहना चाहिए। रुपया 2400 का 6.4% क्या होगा। सिंपल लिखिए, पहले 2400 का 6.4। अब ये प्रतिशत चेंज होगा तो बटा में 100 आएगा और उसके बाद ये दशमलव जब उड़ेगा ना तो इसके लिए भी बटा में 10 आएगा। दशमलव उड़ाएंगे उसके अलावा 1 देंगे, जितना आंक रहेगा उतना सुनना, ये भी साथ साथ बता रहे हैं। अब देखिए क्या करना है। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि नीचे में अगर 10 हो, 1000 हो, 100 हो तो उसको मत काटिएगा जब तक पूरी नहीं कटे। पूरा कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे देखते हैं 2 शून्य ये कट गया, 2 शून्य ये कट गया, अब बाकी बचा है 10। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझिए, वीडियो में आप बने रहिए। देखिए हम आपको क्या समझाना, एक ही बार ना समझना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर नहीं समझना पड़ेगा। देखिए अभी 10 है, अगर अभी हम इसको काटेंगे तो यहाँ नीचे में 5 आएगा और 5 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 पूरी नहीं कट रहा है, तो अब नहीं काटेंगे, अब सिंपल सा गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे और 2 अंक आपको गुना आता ही होगा, आराम से गुना कर लीजिए। हम यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। देखिए हम मान लेते हैं अगर ये, देखिए अब एक चीज़ समझिए, 4 चौक 16 हुआ, ध्यान समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। 4 चौक 16 हुआ, 16 का आया 6, तो ये अंत में जो 6 होगा वो आंसर होगा। तो या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा, ये तो कंफर्म हो गया। बाकी ये दोनों आंसर होगा ही नहीं, तो ये दोनों पहले कट हो जाएगा। अब इस दोनों में देखिए थोड़ा सा डिसाइड करिए। तो अगर ये मान लेते हैं हम, अगर 25 रहता, देखिए ये 24 है, 25 रहता और ये मान लेते 60 रहता, तो 25 छक 150 होता, तो 150 किस में है, देखिए से 153 इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब बिना गुना किए हम आपको समझा रहे हैं, हम गुना भी कर देंगे, घबराइए नहीं, खाली हम आपको समझा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर फास्ट में कैसे बनेगा, तो यही सब होता है ट्रिक। तो सारा चीज़ देखिएगा तब पता चलेगा। और कोई भी टीचर हो उसका जो है ना पूरा वीडियो देखा करिएगा, तब उसका गुण आप में भी आएगा। बात समझे, ऐसा नहीं कि एक दिन देखिए और एक फार्मूला समझ गए फिर ये 10 दिन बाद भूल जाइएगा। लेकिन अगर वही टीचर का बार बार वीडियो देखिएगा तो उससे होगा क्या कि आपको पता रहेगा, अच्छा इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे सर बनाएंगे, समझे ना। चलिए तो अब इसको गुना करके देखते हैं। अब आंसर तो मिल ही गया, अब आपको हम गुना करके भी दिखाते हैं। देखिए 64 को 24 से गुना करेंगे तो देखिए 4 चौक 16 का 6, बाकी बचा 1, 4 छक 24, क्रॉसिंग गुना करेंगे, 2 अंक का है, 4 छक 24 और 4 दूनी 8, 24 8 32 और 1 33 का 3, बाकी बचा 3 और 6 दूनी 12, 3 15, तो ये आया 1536। तो ये हो जाएगा 1536 और बटा में 10, तो 10 है तो देखिए एक अंक शून्य बैठा देंगे, हो जाएगा ये आंसर। देखिए आंसर तो पहले ही मिल चुका है, इतना तो हल बाद में किए ना, आंसर पहले ही मिल चुका था। चलिए आगे बढ़िए। 2600 रुपये का 5.6% क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2600 का मिस गुना करेंगे और 5.6, देखिए प्रतिशत, पहले ये प्रतिशत चेंज कर रहे हैं तो उसके बदला हम 100 लिख रहे हैं, और ये दशमलव उड़ा रहे हैं तो उसके बदला हम फिर यहाँ पे 10 लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा 2 शून्य यहाँ से काट दिए,
अब ये चूंकि कटेगा पूरा नहीं कटेगा, तो ये क्या आया आपका 26 गुना 56 और बटा में 10 आया। अब इसको गुना करेंगे तो अब देखिए ध्यान से, इसको भी शॉर्ट अगर बनाइएगा तो एक नज़र देखने में क्या है, 4 चौक 16, 2 को 6 आ रहा है, समझ रहे ना, शून्य दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं रहता। तो 4 चौक 16 का 6 आया, तो 6 2 में है, तो थोड़ा सा आप गुना करिए। अब ये देखिए नज़दीकी मामला है, 45 और 46 एकदम नज़दीक है, तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, डायरेक्ट यहाँ गुना करिए, क्रॉसिंग 2 अंक का गुना जो सिखाए हुए हैं उस तरह, नहीं तो अभी सीखिए। सबसे पहले इकाई अंक गुना करिए, 6 छक 36 का 6, बाकी बचा 3। अब ये क्रॉसिंग इस तरह गुना करिए, 6 पच्चीस 30 और 6 दूनी 12, देख रहे हैं ना, 6 पच्चीस 30 और 6 दूनी 12, 42 हो जाएगा, 42 3 45 हुआ, 45 का यहाँ लिखेंगे 5, बाकी बचा कितना 4, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 4 14, तो 145 है ना, 0.6 आया यहाँ पे, देखिए आएगा ना, गुना करेंगे तो 1456 आया और बटा में 10 देंगे तो हो जाएगा ये 145.6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका कंफर्म हो गया। बात समझे। 1 रुपया का 20% क्या होगा, देखिए 1 रुपया का 20% ये तो कंफर्म है कि पैसा में ही आएगा। तो पैसा में जब आएगा तो इसका आपको हम तरीका 3 तरीका यहाँ बताएंगे। सबसे पहला तो 1 रुपया का 20% चेंज करेंगे, बटा में लिखेंगे 100, तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो गया 2/10 मीन्स हो गया 0.2 रुपया भी बना, तो रुपया बना, तो ये हुआ गया, एक शून्य बैठा देंगे, तो अभी ये 0.20 रुपया मतलब क्या हुआ, 20 पैसा हुआ, समझे। अच्छा, रुपया को अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, पैसा बन जाता है ना, तो देखिए 20 पैसा हो गया। एक तरीका तो ये हुआ, ऑप्शन तो डी मिल गया। दूसरा तरीका है 1 रुपया को पहले ही पैसा बना दीजिए, तो 100 पैसा का 20% क्या होगा, अभी पैसा बन चुका है तो 20% निकाल ले तो सीधा 20 पैसा हो गया। ये दूसरा तरीका है, बात समझे। तो इस तरह बना सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी इसमें और जो भी दिमाग लगाना लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपया 900 का 30% इनमें किसके बराबर होगा, तो सिंपल तो है, 900 का 30%, 2 शून्य उड़ा देंगे, अब गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और 1 शून्य बैठा देंगे, 270, ये आंसर हो जाएगा। 10 किलोग्राम का 40% नीचे लिखे में से कौन है, तो देखिए 10 किलोग्राम का 40%, सब किलोग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तब सिंपल सा लिखिए 10 किलोग्राम का 40%, प्रतिशत चेंज करेंगे, बटा में 100 लिखेंगे, 1 शून्य काट देंगे, तो क्या आ जाएगा 4 किलोग्राम। 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 होगा। देखिए हम आपको एक पहले बेसिक बता देते हैं और उसके बाद आपको हम फिर ये डायरेक्ट कैसे बनेगा वो बताएंगे। देखिए बेसिक तो यही है, 270 का नहीं मालूम है तो हम लिख देते हैं x% बराबर 108। एक तरीका तो ये हुआ, तो ये जगह 270 का और ये x% चेंज करेंगे, बटा में 100 आएगा बराबर 108। तो अब ये देखिए क्या होगा, 1 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य अब नहीं काटिएगा, अगर कटेगा भी तो अब नहीं काटेगा क्योंकि टोटल पूरी नहीं कट रहा है तो नहीं काटा जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 27x बराबर 108 गुना 10, x बराबर हो गया 108 गुना 10 बटा 27, 27 चौका कट जाएगा तो ये हो जाएगा 40% ये हो गया। ये तो हुआ बेसिक तरीका। अब आपको डायरेक्ट कैसे बनाना वो समझिए। जैसे लिखा रहेगा 270 का कितना प्रतिशत 108 है, तो क्या करिएगा 108 जो है उसको लिखिएगा ऊपर और जिसका पूछ रहा है वो लिखिएगा नीचे, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। वही चीज़ है ये भी, यहाँ देखिए वही चीज़ है, अगर ये जीरो नहीं काटते ना तो वही यहाँ पाता, ये देख लीजिए सारा चीज़ वही है, यहाँ पाइए अंतिम में। अब ये एक स्टेप 2 3 स्टेप छोड़ के डायरेक्ट चौथा स्टेप हम लोग आ गए, इस स्टेप पर देख रहे हैं ना। तो ये सब होता है, प्रैक्टिस करतीएगा तब समझ में आएगा। देखिए 0 0 काट दिए, यही चीज़ आया, 27 से काटे, 27 चौका तो यहाँ पर हो जाएगा 40%। तो देखिए डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। तो ये कब आए, जब ये आपको मालूम रहेगा तब। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करिए। 4900 रुपया 7000 का कितना परसेंट है, देखिए 4900 7000 का कितना परसेंट है। अब इसको शॉर्ट बना सकते हैं ना। बेसिक तरीका क्या था, 7000 का मान लेते हैं x% और ये कितना है 4900, ये तो हुआ बेसिक तरीका, समझ रहे ना। तो यहाँ लिखते हैं अगर 7000
का x बटा 100 बराबर 4900। तो इसको लिखेंगे 7000 गुना x बराबर 4900। ये नीचे गुना में उधर जाके इधर भाग में नीचे उधर जाके गुना हो जाएगा। तो x बराबर देखिए आया 4900 गुना 100 बटा 7000। एक तरीका और बेसिक तरीका, 3 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ काटेंगे और 1 शून्य यहाँ काटेंगे। 7 से कट रहा है तो काट देंगे, तो 7 दे हैं 70% हो गया। अब एक चीज़ समझिए, तो हुआ पूरा बेसिक। अब डायरेक्ट कैसे बनाते, 4900 ना, तो 4900 और 700 का कितना परसेंट है, 7000 का ना, 7000 का, तो ये इसको 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट हो जाएगा। तो वही चीज़ आया यहाँ डायरेक्ट, 3 लाइन बचाए है ना। अब इसको पहले वीडियो को रोक लीजिए और देखिए डायरेक्ट बन पा रहा है कि नहीं। 4500 रुपया 5000 का कितना परसेंट है बताइए। अब वीडियो रोक के थोड़ा आप लोग हल कर लीजिए। आप लोग हल कर लिए होंगे। अब आइए 4500 बटा 5000 और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देना है। तो 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, 1 शून्य यहाँ कट जाएगा। अब ये 5 से काटेंगे, 5 9 45, तो ये हो जाएगा, एक 10 बचा हुआ है यहाँ पे, तो 9 दे 90%। बात समझ गए होंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए, 10 मीटर और 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है। अब एक चीज इस पर समझिए, इसमें जो है देखिए यहाँ 10 मीटर है और यहाँ किलोमीटर है। तो एक चीज याद रखिए, या तो मीटर को किलोमीटर बनाइए या किलोमीटर को मीटर बनाइए, एक मात्रा में आपको रखना पड़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा, अलग अलग में नहीं बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए जो आसानी हो, इसमें दशमलव आ जाएगा, किलोमीटर बनाएंगे तो इसको मीटर बना देते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये तो पता है। तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। तो अब 10 मीटर 10,000 का कितना परसेंट होगा, तो सिंपल सा बताए थे कि 10 मीटर और 10,000 मीटर का कितना परसेंट है, इसको 100 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। 2 शून्य यहाँ काटे, 2 शून्य ये काटे और 1 शून्य ये काटे, 1 शून्य यहाँ काट दिए, तो क्या आया ये 1/10। तो ये हो जाएगा 0.1%। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। आपको पूरा 10 प्रश्न बताए। अब इस 10 प्रश्न में आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको मेरा वीडियो देखना है या नहीं देखना है। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी करिएगा साथ में, और उसके बाद पूरा वीडियो भी देख लिया करिएगा। इस तरह हम आप लोग को पीछे जो भी चैप्टर है सबका इसी तरह हम आप लोग को पूरा पढ़ा दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो एक एनर्जी मिलता है और आप लोग को और अच्छे से पढ़ाने में अच्छा लगता है। और जहाँ अगर कमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप लोग के लिए हमको देखने का मौका मिलता है कि इसमें और कुछ बच्चे का सुधार हो सकता है, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो निश्चित रूप से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उसको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं आप लोग के लिए। तो इसलिए आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।